सारे के सारे इधर आओ। हाँ इधर आप सबको बोल रहे हैं, इधर इधर आइए। देखिए सुनो बच्चे, क्या है कि इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि मान लो हमारे पास ऐसी कुछ बातें हों, हाँ, और हमारे पास मान लो कि ये मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और मान लो कि ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके ओके। तो एक और दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। तो हमने क्या देखा, अच्छा ये 3 है और यहाँ से 4 है, तो इस पॉइंट को मान लो हमने ए बोला, इस पॉइंट को मान लो हमने बी बोला, तो ये क्या हो जाएगा 4। एक्स की तरफ 4 चलेंगे, वाई की तरफ 3 चलेंगे, तो हमको बी पॉइंट मिलेगा बच्चे, हमको बी पॉइंट मिलेगा। और अगर हम एक्स की तरफ 2 चलते हैं, वाई की तरफ 2 चलते हैं, हमको ए पॉइंट मिलेगा। तो हमने इसके पहले वाला क्लास में सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट हो तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका हम लोग एक फार्मूला सीखा था। हमने इस फार्मूला का प्रूफ भी किया था। आज उसी फार्मूला के बेस्ड हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस वाले लॉजिक को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, सुनिए बच्चे कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट हो, लाइक दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकेंड पॉइंट, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको मेजर करने का जो फार्मूला था वो क्या था, फार्मूला था that AB equals to root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे x2 क्या है, x1 क्या है, y1 y2 क्या है, इसको देखते हैं। देखो सुनो, a के साथ जो हमारा ये लगा है ना, इसी को हम x1 बोलते हैं और इसके बाद इसको हम y1 बोलते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास a2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 ही x1 है और ये वाला 2 ही जो है y1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया y2। सुनो बच्चे, ये 4 हो गया x2 और ये 3 हो गया y2। ओके, तो अगर हमें इसके बीच के डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 यहाँ लिखेंगे। हाँ, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। ये तो आप सब समझ ही गए हैं, ये तो आप सब समझ ही गए हैं ना। देखो सुनो, ये तो हो गया 2 मतलब x1 और ये वाला 2 मतलब y1। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 रूट अंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। हमारा अल्टीमेटली आंसर आएगा रूट अंडर 5 यूनिट्स एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है। कुछ इस तरीके से ही हमने अप्रोच करना सीखा था। हम जो भी बता रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए प्लीज़ मुझे आप पी लिख के बोलिएगा। हाँ, पी मतलब प्रॉब्लम है, आपको डाउट हो रहे हैं, हम रुक के बताएंगे बच्चे, हम रुक के बताएंगे। ओके, तो आइए देखो सुनो, तो ये हमने सीखा था। दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वी हैव। हाँ, नाउ वी आर जस्ट गोइंग, वी हैव अ प्रॉब्लम एंड नाउ वी हैव जस्ट ओके, जस्ट सी हियर। देखो सुनो, हमारे सामने में एक प्रॉब्लम है और इसको जो है हमें सॉल्व करना है। तो मैंने हमेशा ही आप सबको बताया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें बेस पता होना चाहिए। वी मस्ट नो द बेस, व्हाट एग्जैक्टली द बेस इज, हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब हमें पता है लॉजिक क्या है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला हमें पता है, उसका प्रूफ हमें पता है। अब यही फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है, यही हमारा की पॉइंट। एक्चुअली वी हैव की पॉइंट व्हाट दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू find the distance of 2 point, we must follow the formula. Just we can put AB equals to root under x2 minus x1 square plus of y2 minus y1 square. Okay, done. तो इसी फार्मूला को हमें पुट करना है और इसके आंसर को हमें फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, सुनो बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। मतलब हमारे पास पेयर के पॉइंट के पेयर हैं और हमें दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है। अच्छा, ये 2 पॉइंट है ना, तो हम बोलेंगे अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, हालांकि ये आपको बनाना नहीं होता, ये आपको बनाना नहीं होता, लेकिन चलो बनाएंगे भी नहीं। सुनो, सीधा करेंगे, एक काम करेंगे। ओके, एक काम करते हैं ना, हम इसको लेट करते हैं कि ये x1 है, इसको लेट करते हैं कि ये y1 है, हम इसको लेट करते हैं कि ये x2 है, इसको लेट करते हैं कि ये y2 है। ठीक है, ओके, ऐसा हमने लेट करा। हम यहाँ लिखेंगे व्हाट की लेट व्हाट x1 इक्वल्स टू -5, y1 इक्वल्स टू 7
एंड x2 इक्वल्स टू -1, y2 इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि हमारे पास जो ये 2 पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ये हमारी क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, अब देखो सुनो, एक्चुअली ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। इसके रिप्लाई देखते हैं कौन कौन करता है। हाँ, जो पॉइंट है इसको ऑब्जर्व करो ठीक से ध्यान से और बोलो कौन से क्वाड्रेंट में। हमने 4 क्वाड्रेंट बताया था। हाँ, 4 क्वाड्रेंट हमने बताया था। अब उसके हिसाब से ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ये आपको रिप्लाई करना है और उसके बाद मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो देखो सुनो। तो अब जो है ना, हमने कुछ नहीं करा, हमने ये पॉइंट ऐसे लिख दिया। हमें चाहिए क्या? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हमने बोला कि भैया a जो है ना, a इक्वल्स टू -5 7। हमने बोला कि ये a पॉइंट है, ये वाला पॉइंट a है और हमने बोला कि भैया ये जो b है ना ये -1 3 है, ऐसा हमने बोला। तो हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए a और b के बीच में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A and B, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B, ऐसा लिख दो। बिटवीन द पॉइंट्स A and B ऐसा लिख दो, पूरा लिख दो। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हाट? बिटवीन द पॉइंट्स A and B। तो देखो सुनो बच्चे, जिसको स्टेप लिखने में दिक्कत हो रही है हम उसके लिए ये सब लिख रहे हैं। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको पूरा लिखना है। हाँ, ध्यान रखना, पूरा लिखना है। चलो, अगर बाकी नंबर भी देखना, अगर 1 नंबर का है तो फिर शॉर्टकट में लेकर निकल जाओ। ठीक है, अब चलिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and B, अब ब्रैकेट में लिख दो AB इक्वल्स टू, फॉर्मूला पुट करो क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसा हमने किया। अब देखो x2 क्या है हमारा? -1 है। अच्छा, माइनस ऑफ x1 क्या है? -5 है। तो हमने देखो x2 की जगह पे क्या रखा? कहाँ था x2? देखो ध्यान से, यही तो है ना x2, यही तो है ना x2। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, x2 को लाए और यहाँ पुट किए -1। फिर माइनस ऑफ x1 क्या था? x1 था देखो -5। तो हम क्या करेंगे? माइनस को 5 लाएंगे और यहाँ पुट करेंगे। अब इसका स्क्वायर है प्लस ऑफ y2 क्या है? y2 किसको लिख सकते हैं? लो इसको लिख देते हैं, इसको। तो y2 हमारा क्या है? 3 माइनस ऑफ y1 क्या है? 7 है, इसका स्क्वायर। हाँ, देखते रहना बच्चे, इसको मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ देखते रहना। हाँ, और कहीं पे आपको लगे कि ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर यहाँ मुझे कमेंट करना। ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे। चलो, तो आप देखो माइनस ऑफ 1, फिर माइनस और माइनस क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन के साइन है ना। अरे इनटू, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू। देखो सुनो, जिसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है वो देखिए, माइनस ब्रैकेट माइनस, इसका मतलब होता है कि हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। मतलब माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस, और इसकी वैल्यू होती है प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +5 इसका स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, अब 3 - 7 क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर। ऐसे अभी -1 + 4 क्या होगा? 4 होगा। हाँ, 4 होगा बच्चे। तो 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर एक्चुअली ये 16 हो जाएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर मतलब 16 ही होता है रूट अंडर के साथ। तो ये आएगा क्या? रूट अंडर 16 + 16 इक्वल्स टू रूट अंडर 32, और ये क्या हो जाएगा? 4√2 इतना यूनिट। डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस की कोई यूनिट हमें दी नहीं गई है तो हम जैसे ऐसे यूनिट लिख देंगे, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, ये जो है ध्यान रखना, इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कि कैसे हमें अप्रोच करना है, किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करना है। पिछले वाले क्लास पे जो हम प्रूफ कराए थे इस फार्मूला का, वही चीज लिख के आ जाओ, 5 पे 5 मिल जाएगा। हम ये वाला इसके पहले वाला क्लास पे कराए हैं। सर आंसर बताइए। चलो ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं अगले क्लास में। हम बता चुके हैं, हम सेम बात बताएंगे, नया कुछ बताएंगे ही नहीं। पहला क्लास में जो बताए थे उसको एक बार देख लीजिएगा आप सब। अभी जो है वो हमें लगा कोई और तरीके से नहीं बनेगा। नहीं बच्चे, कोई तरीका नहीं है। अरे देखो सुनो, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट A x1 y1 है, ऐसा मान लो।
और एक पॉइंट यहाँ पे B है, ये पॉइंट है x2 y2 ऐसे मान लो। अब इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, याद है हमने बताया था ना। अरे सुनो, थोड़ा सा जो है इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने कैसे बताया था, हमने बोला पहले इसको यहाँ मीट कर लो, इसको यहाँ पे मीट कर लो, इसको यहाँ पे मीट कर लो, ठीक है। पॉइंट का कुछ कुछ नाम दे दो, जैसे मान लो ये O है, इसको M दे दो, इसको N दे दो, इसी तो B हो गया, इसको जो है P दे दो, इसको Q दे दो, ठीक है। और अब क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको अल्टीमेटली चाहिए ये डिस्टेंस। आप यहाँ पे क्या करो, ये वाले राइट एंगल वाले फार्मूला से ये वाला फार्मूला पुट करो। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा mn हो जाएगा। हमने खुद से पॉइंट एज्यूम करके वहाँ पर प्रूफ किया था। यहाँ पर पॉइंट एज्यूम कर लो ना, वहाँ पर मैंने डिस्टेंस मान लिया था, 3 है 2 है ऐसे करके। यहाँ पर आप सीधा इसको मान लो, ये मान लो, ये वाली बातें, हाँ इसका एक मान लो डिस्टेंस, और फिर इसको मान लो, ये वाली बातें मान लो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये, तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो इसको प्रॉपर ढंग से कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, हम वो ये वाला क्वेश्चन आप सबको बता देंगे। एक बार मुझे बस याद दिलाने के लिए MS ये क्वेश्चन आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यही वाला न्यूमेरिकल बताएंगे पूरा ढंग से कि आपको 5 नंबर का अगर आएगा, पूरे प्रोसेस से एक एक लाइन लिख के कि आपका एक भी नंबर ना कटे और 5 में से 5 आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता बोर्ड में आ जाए, एक ही क्वेश्चन आ जाए, हाँ कोई नहीं जानता कब क्या होगा, क्या पता ना आए, क्या पता आ जाए, तो हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। ओके, तो जैसा कि हमारे कुंदन भी बोल रहे हैं कि सर बहुत लेट हो गया है और होमवर्क वगैरह भी करना है, तो अब जो है अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, जो भी मैथ का क्लास होगा, ओके उसमें, ठीक है बच्चे। तो चलो बाय बाय बच्चे, बाय 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 बाय।